डिस्टेंस की सेकंड क्लास ले रहे हैं, लेकिन अभी लेक्चर हम पहले क्लास पे ही लेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं पहले क्लास पे जो छूट गए थे उन पे बात करेंगे। थोड़ा सा एक बार हम ये देख लेते हैं कि पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने बात करी थी कि अगर टाइम सेम होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। यानी अगर मैं इसको अपनी भाषा में ऐसे समझाऊँ आपको कि अगर एक व्यक्ति है वो s1 की स्पीड से चलता है और d1 दूरी तय करता है, दूसरा व्यक्ति कोई इधर से आ रहा है और s2 स्पीड से वो आ रहा था और d2 डिस्टेंस तय करके वो उसको यहाँ पे मिल गया, यानी इन दोनों की मुलाकात हो गई। मैं ये कहूँगा यहाँ से कि इसने भी t टाइम लिया होगा और इसने भी t टाइम लिया होगा। तो मैं बोलूँ कि अगर आप इस वाले पर्सन की बात करें तो इस पर्सन ने कितना टाइम लिया होगा, तो t बराबर क्या होता है, दूरी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, यानी कि d1/s1, और इसका क्या होगा d2/s2। अगर यहाँ से आप इसको फाइनली सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप देखेंगे कि d1/d2 इक्वल टू s1/s2 निकल के आएगा। यानी यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है कि अगर टाइम सेम है, टाइम कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। यानी जिसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा दूरी चलेगा। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर दोनों को एक एक घंटे ही चलना है, तो जो जितनी ज़्यादा स्पीड से चलेगा वो उतनी दूरी तय करेगा, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है। आपको भी 1 घंटे चलना है और आपके फ्रेंड को भी 1 घंटे चलना है, लेकिन अगर 1 घंटे में उसकी स्पीड 10 किलोमीटर है और आपकी 12 किलोमीटर है, तो आप 1 घंटे में 12 जाएंगे, वो 10 जाएंगे। यानी जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी वो उतनी ज़्यादा दूरी चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से रिजल्ट ये निकल के आया कि दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के बराबर होता है। अब हम कुछ नए क्वेश्चंस पे बात करते हैं। 5 क्वेश्चंस करे थे पिछली बार हमने, उस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट छूट गया था, उसमें टाइम निकालना बाकी बताना रह गया था, तो आज हम पहले उस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम बात करते हैं नए क्वेश्चंस पे। चलिए आइए, चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं कि एक सिपाही ने चोर को 150 मीटर की दूरी से देखा। चोर ने भागना शुरू किया और उसके पीछे भागे। एक सिपाही और चोर की चाल क्रमशः 8 और 7.5 हो, तो सिपाही कितनी देर में चोर को पकड़ लेगा। वहां हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ टाइम, तो ये जो थीप और पुलिस वाले क्वेश्चंस आएंगे, ये इनमें सिर्फ 2 ही चीजें पूछेगा, या तो टाइम पूछेगा या तो डिस्टेंस पूछेगा। डिस्टेंस पे हम बात कर चुके हैं और ये एक लास्ट क्वेश्चन उस टॉपिक पे हम टाइम का देख लेते हैं। तो यार एक सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ कहीं पुलिस रही हो, तो यहाँ कहीं थीप रहा होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 150 मीटर, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे ही चोर पुलिस को देखेगा भागना शुरू करेगा, जाहिर सी बात है। उसने भागना शुरू किया और जितने टाइम में ये चोर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो उतने ही टाइम में पुलिस ने इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँच के पकड़ लिया। यानी कॉन्सेप्ट सेम है, टाइम सेम है भाई। जितना टाइम इसने यहाँ से यहाँ तक लिया, पुलिस उसी समय में उससे ज़्यादा स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे उसको पकड़ लेती। तो टाइम कैसा है आपका, टाइम सेम, यानी मैं कह रहा हूँ क्या कि टाइम सेम है। तो एक चीज़ यहाँ से ये निकल के आई कि डिस्टेंस ऑफ पुलिस बटे डिस्टेंस ऑफ थीप का जो रेशियो होगा वो स्पीड ऑफ पुलिस बटे स्पीड ऑफ थीप के रेशियो के बराबर होगा। ये चीज़ तो आप पहली क्लास में देख चुके हैं। तो एक बात बताओ हमें यार कि पुलिस की स्पीड कितनी है, 8, और थीप की कितनी है, 7.5। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दे रहा हूँ। यूनिट क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ऊपर भी किलोमीटर पर आवर होगा, नीचे भी किलोमीटर पर आवर होगा, तो दोनों कट जाएंगे। लेकिन यूनिट, अब मैं अगर बात करूँ कि कितना गैप है, यहाँ पे कितना गैप है, तो आप बोलोगे कि 0.5 का गैप है, लेकिन हमारे सवाल में कितना गैप है, 150 मीटर का। अब यूनिट डिसाइड होगी, हम इस 0.5 के बराबर जो भी चीज रखेंगे मीटर में या किलोमीटर में, यूनिट वहां से डिसाइड होगी, क्योंकि यहाँ तो यूनिट कट चुकी है। अब यूनिट डिसाइड होगी कि हमारी यूनिट मीटर में निकल के आएगी कि किलोमीटर में निकल के आएगी। तो 0.5 की वैल्यू किसके बराबर, 150 के। तो पॉइंट हटाएंगे तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1500। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 300 के बराबर आएगी। अब एक बात बताओ, टाइम तो दोनों को बराबर लगा है ना। जितने टाइम में पुलिस यहाँ से यहाँ तक पहुंची, उतने टाइम में ही थीप यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है। तो या तो हम डिस्टेंस थीप की निकाल लें, या फिर हम डिस्टेंस किसकी निकाल लें, पुलिस की। तो थीप की डिस्टेंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये सारी चीजें आपको पेपर में सोचनी पड़ेगी कि किसकी डिस्टेंस कॉम्प्लिकेटेड है। तो जिसके साथ दशमलव लगा हुआ है उसके साथ हमें नहीं जाना है। तो हम किसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पुलिस की। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 300। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2400 मीटर। मैंने क्या बोला था कि यूनिट यहाँ से डिसाइड होगी। 150 किस में था, मीटर में, तो 2400 किस में आएगा, मीटर में।
2400 मीटर को आप अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो क्या आएगा 2.4 किलोमीटर। यानी पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए कितनी डिस्टेंस तय करी होगी 2.4 किलोमीटर। अच्छा पूछा क्या है आपसे टाइम, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पुलिस ने स्पीड कितनी तय करी है, सॉरी डिस्टेंस कितनी तय करी है 2.4 किलोमीटर और पुलिस की स्पीड क्या रही है 8 किलोमीटर। अगर आप इसको काटोगे तो 8 तिरिक यानी कि कितना आ जाएगा 0.3 आवर। 0.3 आवर का मतलब 3/10 घंटे। अगर इसको आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से का 60, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 18। कहने का मतलब है कि जो पुलिस होगी वो चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी 18 मिनट में पकड़ लेगी। मेरे हिसाब से चीज वही थी, कॉन्सेप्ट वही था कि डिस्टेंस ऑफ पुलिस बटे डिस्टेंस ऑफ थीफ का जो रेशियो होगा वो स्पीड ऑफ पुलिस बटे स्पीड ऑफ थीफ के रेशियो के बराबर होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी करता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है। तो व्यक्ति की प्रारंभिक चाल बताइए, यानी इनिशियल स्पीड पूछ रहा है। इनिशियल और फाइनल की उसने बात करी कि इनिशियल स्पीड उसकी कुछ थी और उसने कमी करी, यानी फाइनल स्पीड उसकी फिर चेंज हो गई। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम, सॉरी एक बहुत ही आराम वाली बात बोली उन्होंने कि उतने ही समय में, यानी कि टाइम कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन ने ही बता दिया हमको टाइम कांस्टेंट है तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है भाई। टाइम बोल रहा है ना उतने ही समय में, यानी पहले जितना समय लगता था अब भी व्यक्ति को उतना ही समय लग रहा है, यानी टाइम कैसा है आपका कांस्टेंट है। ये बात मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, टाइम आपका कैसा है कांस्टेंट है। अच्छा मैं इनिशियल मतलब पहले और फाइनल मतलब बाद में, यानी डिस्टेंस इनिशियल डिस्टेंस बटे फाइनल डिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल स्पीड बटे फाइनल स्पीड, यानी कि पहले क्या स्पीड थी और बाद में क्या हुई। तो इसने कहा है कि अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर उसकी स्पीड पहले 15 रही होगी, अगर उसकी पहले स्पीड कितनी रही होगी 15 रही होगी तो उसने 1 की कमी करके, सॉरी अगर उसकी इनिशियल स्पीड 15 रही होगी तो उसने 1 की कमी करके उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी 14 हो गई होगी। सिंपल सी बात है, यानी कि डिस्टेंस इनिशियल डिस्टेंस बटे फाइनल डिस्टेंस, इनिशियल स्पीड बटे फाइनल स्पीड का अनुपात क्या रहा होगा 15/14। तो अब एक बात यहाँ से निकल के ये आती है, अब कह रहा उतने ही समय में वह 10 किलोमीटर कम चलता है। तो पहले वो 15 जाता था तो अब कितने जा रहा है 14 जा रहा है। तो हमारे हिसाब से कितना कम चल रहा है 1 यूनिट कम चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम चल रहा है 10 किलोमीटर। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है 10 के बराबर है। सिंपल सी बात, 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 10 के बराबर। तो क्या दो व्यक्ति की प्रारंभिक चाल बताइए, इनिशियल स्पीड बताइए, और इनिशियल स्पीड के लिए आपको इनिशियल डिस्टेंस का पता होना जरूरी है। इनिशियल डिस्टेंस आपकी कितनी है 15 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 150, यानी अब पहले वो कितने जाता था 150 किलोमीटर जाता था। अगर यहाँ आपसे बाद की वैल्यू पूछ लेता तो आप बाद में मल्टीप्लाई करा देते, तो बाद की डिस्टेंस कितनी आ जाती 140 किलोमीटर आ जाती। तो कह रहा है तो व्यक्ति की प्रारंभिक चाल बताइए, यानी कि पूछ रहा है इनिशियल स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे, तो इनिशियल डिस्टेंस क्या है 150 और 150 को कितनी देर में तय कर रहा है 30 घंटे में तय कर रहा है। तो अगर हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर, यानी व्यक्ति की जो प्रारंभिक स्पीड थी कितनी थी 5 किलोमीटर बराबर। सिंपल सी बात है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनिशियल डिस्टेंस का मतलब है प्रारंभिक दूरी बटे में एफ का मतलब है फाइनल दूरी, और इनिशियल स्पीड मतलब प्रारंभिक चाल, और फाइनल स्पीड मतलब जो उसकी कम करने के बाद स्पीड हो रही है। तो बात समझ में आई होगी कि 15/14 हमारे हिसाब से कितने की कमी 1 की, क्वेश्चन के हिसाब से कितने की कमी 10 की। यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 यूनिट है तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 150, यानी पहले वो कितनी दूरी चल रहा था 150 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा था 30 घंटे, तो स्पीड कितनी निकल के आई 5 किलोमीटर बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। दो व्यक्ति राम और श्याम है, एक ही बिंदु ए से बिंदु बी की ओर चलना शुरू करते हैं। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी 61 किलोमीटर है। शायद डिस्टेंस गलत हो गई, 61 नहीं है यहाँ पे 60 होगा, 61 नहीं है यहाँ पे 60 होगा, ठीक है 60 किलोमीटर है। राम की चाल श्याम से 6 किलोमीटर पर आवर कम है। श्याम बी पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटकर राम को बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। तो राम और श्याम की चाल क्या होगी। ये क्वेश्चन मेंस में आया है, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो नहीं याद है इसका कब आया, लेकिन ये मेंस में 2016 या 15 में किसी पेपर में था ये सवाल। आप देख रहे होंगे मैंने जैसा कि पहले लेक्चर में बोला था कि टाइम एंड डिस्टेंस के जो सवाल होते हैं वो रिपीटेड सवाल होते हैं, नया डाटा सेट नहीं होता है, सॉरी डाटा सेट होता है,
नंबर्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको पुराने ही मिलेंगे। तो इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कोई एक अच्छी सी प्रीवियस ईयर की बुक लेके उसके सारे क्वेश्चंस लगा लेते हो तो आपको सारे सवाल आपको बड़े आराम से हो जाएंगे। तो इस सवाल पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, और दो बिंदु से चलना शुरू करते हैं। एक ही बिंदु ए से बिंदु बी की ओर, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर। तो पहले हम सबसे पहले डिस्टेंस पे बात करेंगे क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर है। ठीक है, मैं इसको 60 किलोमीटर मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर। अब कह रहा है कि राम की जो चाल है वो श्याम से 6 किलोमीटर पर आवर कम है। श्याम कोई व्यक्ति है, श्याम ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया और वो बी पर पहुंचा, और बी पर पहुंचकर तुरंत वापस आ रहा था, और ये रास्ते में ही था, बी रास्ते में ही था, यानी यहाँ पहुंचा था। तभी राम यहाँ से चलते चलते इसको यहाँ पे ले गए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी जो था, सॉरी जो श्याम था वो बी पर पहुंचकर बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुंचा था। यानी ये जो राम और श्याम की जो मुलाकात हुई है वो बी पॉइंट से 15 किलोमीटर पहले हुई है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि श्याम ने यहाँ से बी पर पहुंचकर यहाँ तक आने में जितना टाइम लिया होगा, राम ने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उतना टाइम लिया होगा? तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि टाइम सेम रहा होगा? बताओ भाई, ये टाइम तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि टाइम सेम रहा होगा, यानी कि टाइम कैसा रहा होगा? हमारा कांस्टेंट रहा होगा। अगर टाइम हमारा कांस्टेंट रहा होगा तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ राम बटे डिस्टेंस ऑफ श्याम इक्वल टू का अनुपात जो होगा स्पीड ऑफ राम और स्पीड ऑफ श्याम के अनुपात के बराबर होगा। बताओ, क्या मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ राम बटे डिस्टेंस ऑफ श्याम का जो रेशियो होगा, स्पीड ऑफ राम बटे स्पीड ऑफ श्याम के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ये बात मैं कह सकता हूँ ऐसे सिंपली। अब एक बात बताओ कि दूरी का जो इनके द्वारा चली गई दूरी का जो अनुपात होगा वो इनकी चालों के अनुपात के बराबर होगा। तो एक बात बताओ, राम ने कितनी डिस्टेंस तय करी? मैं कहूँगा यहाँ तक पहुँचा था राम, और अभी भी वो बी पॉइंट से 15 किलोमीटर दूर है, और पूरी दूरी कितनी है? 60। तो 60 में 15 कम करोगे तो राम का कितनी डिस्टेंस आ जाएगी? 45। और श्याम जो था 60 पूरी कवर करके 15 किलोमीटर और कवर कर चुका, तो 60 15 कितनी हो जाएगी? 75। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 15 × 45 और 15 बचे 75, यानी आपका रेशियो कितना निकल के आएगा? 3/5 का। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं पूछूं यहाँ से आपसे कि क्या कह रहा है कि राम की चाल श्याम से 6 किलोमीटर पर आवर कम है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी कम है? आपके हिसाब से कितनी कम है? तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो 1 की वैल्यू कितनी? 3। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 9। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। यानी राम की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है, और श्याम की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये भी टाइम सेम का ही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि जितनी देर में श्याम यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है उतनी ही देर में, क्योंकि दोनों चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि रुके हैं। ठीक है, दोनों चल रहे हैं, श्याम चल रहा है लगातार, राम चल रहा है लगातार, तो जितनी देर में श्याम यहाँ तक पहुँचा होगा उतना ही टाइम तो राम ने लिया होगा। यानी डिस्टेंस ऑफ राम और बटे डिस्टेंस ऑफ श्याम का जो अनुपात होगा स्पीड ऑफ राम बटे स्पीड ऑफ श्याम के अनुपात के बराबर होगा, यानी दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के बराबर होगा। तो अगर मैं राम की डिस्टेंस की बात करूं तो राम ने तो 45 किलोमीटर ही चला होगा, श्याम ने 75। तो यहाँ से रेशियो कितना निकल के आया? 3/5। तो मैं अगर यहाँ पे गैप देखूं कितने का है? 2 का। क्वेश्चन में कितने का गैप है चाल में? 6 का। तो 2 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू 3, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपके पास निकल आई तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर, और 5 यूनिट की वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर। यानी राम की स्पीड कितनी है? 9, और श्याम की कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल को 36.66% कम कर देता है तब समान समय में वह 32 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। उस व्यक्ति की वास्तविक चाल यानी कि इनिशियल स्पीड पे बात कर रहा है। यार देखो इस क्वेश्चन में भी उसने आपको ये डिनोट कर दिया है कि टाइम आपका कैसा है? समान, यानी टाइम फिर से कांस्टेंट है। तो आपका जो कहने का मतलब ये है स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के बराबर होगा। तो यार यहाँ पे स्पीड जो है आपकी थोड़ा सा परसेंटेज में दी हुई है 36.66%।
तो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 36.66% को आपको कैसे ब्रेक करना है। देखो 36.66% को क्या मैं 30% प्लस 6.66% लिख सकते, बताओ 30% का मतलब होता है कितना 3/10 और 6.66% का मतलब कितना होता है 1/15। इसको हल करोगे आप एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको हल करोगे एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। तो 10 33 तो 3 3 9 और 15 दूनी 30 यानी कि 9 2 11 11/30। कहने का मतलब ये है कि 36.66% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी निकलेगी 11/30। यानी अगर किसी व्यक्ति की स्पीड पहले 30 थी तो उसने कितने की कमी करी होगी 11 की कमी करी होगी। अब टाइम सेम है तो टाइम तो सेम ही, वो कह रहा पहले जितना समय लेता था समय अभी उतना ही ले रहा है, टाइम आपका कैसा है सेम है। तो अगर टाइम सेम है तो जो अनुपात स्पीड का होगा वही अनुपात डिस्टेंस का होगा। तो यहाँ पे स्पीड का अनुपात कितना निकल जाएगा, पहले कितना जा रहा था मैं लिख देता हूँ कि पहले अगर वो 30 जा रहा था तो बाद में उसने कितने की कमी करी है 11 की। तो 11 की कमी करी है तो अब कितने किलोमीटर जा रहा होगा 19। 30 में 11 की कमी करेगा तो 19 जाएगा, ठीक है। 30 में 11 की कमी करेगा यानी पहले अगर वो 30 जा रहा था 30 यूनिट तो अब कितना जाएगा 19 यूनिट। तो सेम चीज है कि स्पीड का रेशियो 30:19 है तो डिस्टेंस का भी कितना हो जाएगा 30:19 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है चाल में कितने की कमी हो रही है 11 की कमी हो रही है। चाल में कितने की कमी हो रही है 11 की, और 11 की कमी यहाँ पे हो रही है और सवाल में कितनी कम दूरी तय कर रहा है वो 132 किलोमीटर। 1 मिनट यहाँ पे 132 होना चाहिए, 132 होना चाहिए। तो 11 की कमी हमारे हिसाब से हो रही है और सवाल के हिसाब से कितने की हो रही है 132। एक की वैल्यू कितनी आएगी 11 का नाम 11 11 दूनी 22, एक की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो उसने पूछा है कि तो उस व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात करो, यानी इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड के लिए आपको इनिशियल डिस्टेंस चाहिए होगी। तो इनिशियल डिस्टेंस वो कितनी जा रहा है 30 यूनिट जा रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 360 किलोमीटर, यानी वो प्रारंभ में कितनी दूरी तय कर रहा था 360 किलोमीटर। उसने पूछा तो उस व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात करो। तो वास्तविक स्पीड ज्ञात करनी तो वास्तविक डिस्टेंस कितनी है 360 और वास्तविक टाइम उसको कितना लग रहा था 8 घंटे, यानी कि 8 चको 32 और 8 पन 40, यानी आपकी स्पीड कितनी निकल के आएगी 45 किलोमीटर पर आवर। पहले हमने देखो परसेंटेज का थोड़ा सा यूज था इस क्वेश्चन में। 36.66% को हमने 30% प्लस 6.66% में ब्रेक कर लिया ताकि हमारी जो ये वैल्यू है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि इजी फॉर्मेट में आ जाए, फ्रैक्शन में 11/30 आ जाए। यानी पहले अगर हम 30 यूनिट चल रहे थे 30 यूनिट स्पीड थी तो बाद में 11 यूनिट की कमी होकर कितनी हो जाएगी 19 यूनिट, और जो अनुपात स्पीड का होगा वही किसका होगा डिस्टेंस का होगा। तो अब यह कह रहा है कि 132 किलोमीटर कम दूरी तय करता है सवाल के हिसाब से, और हमारे हिसाब से हम कितना कम तय कर रहे हैं 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी 132, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12। और ये सवाल मेरे हिसाब से शायद सीजीएल 2017 में आया हुआ, सीजीएल 2017 में प्री में ये सवाल पूछा गया, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो अगर टाइम सेम के कॉन्सेप्ट से बनेगा तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, डाटा छोड़ के ऐसे ही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो इस सवाल पे बात करते हैं। सवाल 2 बार आया, एक बार सीएचएसएल 2011 में और फिर इसको रिपीट किया गया सेम डाटा के साथ सीजीएल 2016 में। कह रहा कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर के बजाय 12 किलोमीटर यानी स्पीड बढ़ा रहा है तो उसी समय में वो कितना ज्यादा चल रहा है 1 किलोमीटर अधिक। उसी समय जैसे आप अगर पेपर दे रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं और आपने देखा कि उसी समय, तो आप ये समझ जाएंगे कि टाइम कांस्टेंट का ही ये क्वेश्चन है और इसको आपको कैसे करना है डिस्टेंस और स्पीड के रेशियो को बराबर करके करना है। अब मुझे नहीं लगता बार बार लिखने की जरूरत होगी कि t1/t2 को इसको to s1/s2। अब इसको ऐसे समझते हैं, कह रहा पहले स्पीड कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर मैं बात करूं कि पहले स्पीड कितनी थी 10 और बाद में कितनी हो गई 12। अब ये एक चीज यहाँ से देख रहे होगे कि रेशियो सिंप्लीफाई हो रहा है, यानी 2 पंचे 10 और 2 छह 12, यानी फाइनल जो मैं देखूंगा स्पीड का रेशियो कितना है 5/5। यानी अगर स्पीड पहले 5 यूनिट थी तो बाद में कितनी होगी 6 यूनिट होगी। तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना रहेगा सेम रहेगा, यानी कि 5:6 रहेगा। यानी पहले अगर मैं 5 जाता था तो अब कितना जा रहा हूँ 6, यानी कितना ज्यादा जा रहा हूँ 1 यूनिट में अधिक जा रहा हूँ। और क्वेश्चन में कह रहा उसके 1 किलोमीटर अधिक, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में भी कितनी दे रखी 1। तो उसने पूछा क्या है
तो उसकी वास्तविक दूरी 10 किलोमीटर, यानी जो पहले वो डिस्टेंस चल रहा था वो कितने गति से वो चल रहा था। तो एक बात हमको आप ये बताइए कि पहले वाली स्पीड कितनी है, 5 है, दूसरे वाली कितनी है, 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट ही है। कह रहा तय की गई वास्तविक दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की गति से कितनी, वास्तविक दूरी की बात कर रहा है। तो पहले कितने जा रहा था, वो 5 यूनिट जा रहा था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी। यानी पहले वो कितने किलोमीटर जा रहा था, 5 किलोमीटर जा रहा था। इतना आसान सवाल सीजन में आया हुआ था। बात मेरे हिसाब से कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगी, क्योंकि मैंने रेशियो को सिंप्लीफाई कर दिया है, क्योंकि 10:12 का रेशियो बन रहा था और आपको पता है कि रेशियो हमेशा अपने मिनिमाइज फॉर्म में होता है। तो रेशियो को मैंने मिनिमाइज कर दिया, यानी 5:6 आ गया। यानी पहले अगर मैं 5 जा रहा था तो अब कितना जा रहा हूँ, 1, यानी अब कितनी ज्यादा जा रहा हूँ, 1। यानी सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है, 1, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ये सवाल 2 बार आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सवाल पे बात करते हैं। चलिए इस सवाल पे बात करते हैं। कह रहा है कि एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है, यदि आप अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दे तो कार उतने समय में, यानी टाइम फिर से कांस्टेंट है, टाइम आपका कैसा है, सेम है। यानी इस सवाल में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, टाइम कैसा है आपका, सेम है। और जब भी आपका टाइम सेम होगा तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि इस जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात किसका होगा, स्पीड का होगा। तो चलिए बात करते हैं हम इस सवाल को सॉल्व करने की। कह रहा है कि अगर वो अपनी गति 1/5 भाग कम कर दे, तो मैं अगर स्पीड के रेशियो की बात करूं तो अगर पहले स्पीड 5 रही होगी तो बाद में कितनी हो गई होगी, 4 यूनिट हो गई होगी। यानी पहले स्पीड अगर 5 थी तो 1 की कमी करके कितनी हो गई, 4। चूंकि टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो भी आपका कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। कहने का मतलब अगर मैं पहले 5 यूनिट जा रहा था तो अब कितना जा रहा हूँ, 4 यूनिट। यानी कितने की कमी हो गई, 1 की कमी। लेकिन क्वेश्चन में कितने की कमी हो रही है, 200 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 200 किलोमीटर होगी। बात समझ में आई। तो अगर मैं कहूँ कि वो पहले कितनी डिस्टेंस तय करता था, आप मेरे से बोलोगे कि पहले वो जाता था 1000 किलोमीटर। अगर मैं बोलूँ आपसे कि वो बाद में कितनी डिस्टेंस तय करता था, आप कहोगे 2 चक्को 800। लेकिन उसने आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा, उसने पूछा कार की वास्तविक गति ज्ञात करो। तो कार की वास्तविक गति निकालने के लिए आपके पास इनिशियल डिस्टेंस का होना जरूरी। तो आपकी इनिशियल डिस्टेंस तो आ चुकी। इनिशियल डिस्टेंस कितनी है, 1000 किलोमीटर, और कितने देर में तय कर रहा है, 25 किलोमीटर में। तो आपको पता है सिंप्लीफाई करोगे 25 चको 100, तो आपकी कार की जो इनिशियल स्पीड आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर। अब आपने एक बात देखी होगी कि अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का जो अनुपात होगा वही अनुपात किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। तो ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहीं से हमने देखा कि 5 में 1 की कमी कर रहा है तो 4, यानी 5 में 1 की कमी कर रहा है तो 4, यानी रेशियो कितना होगा डिस्टेंस का, 5:4। कमी कितनी हो रही, 1 की। 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 200 के। तो हमारी इनिशियल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1000 किलोमीटर। और 1000 किलोमीटर अगर इनिशियल डिस्टेंस आ जाएगी तो हमारा इनिशियल टाइम कितना है, 25 घंटे। 25 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 40 किलोमीटर। ये सारी चीजें मुझे आपको समझाने के लिए करनी पड़ी, लेकिन पेपर में आपको नहीं करना है। पेपर में अगर डाटा इजी आ रहा है, जैसे कि इसमें डाटा इजी था 1/5, जैसे मैंने वो क्वेश्चन बताया 36.66%, तो वहां तो आपको पेन उठाना पड़ेगा, उस परसेंटेज को एक इजी फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये जो सारा मैंने किया आपको, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो फिर क्वेश्चंस के साथ कैसे टैकल करना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के इस टॉपिक पे, इस कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप रिवाइज करिए। चलिए बाय बाय।